क्रीमी लेयर। आज मैं बात करूंगा आपके सामने क्रीमी लेयर, कोठे में से कोठा आरक्षण के अंदर। तो कोई इसके पक्ष में है और कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके पक्ष में समर्थन कर रहा है और कोई इसके पक्ष में आंदोलन कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये घमासान मचा हुआ है। तो इसके जो पक्ष में है इस वीडियो को पूरा देखें, जो इसके पक्ष में है इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इसमें थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज़ गलत है। तो ये घमासान मचा हुआ है। क्रीम है कहाँ और ढूंढी कहाँ जा रही है? क्रीम है किसके पास और लहर SC ST में ढूंढी जा रही है। तो मैं एक उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल। मेरे पास 100 रुपये हैं। 100 रुपये को मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 आदमी हैं। तो मैं 100 रुपये में से 85 रुपये 15% को देता हूं। या मान के चलिए मेरे पास 100 रोटी है, 100 आदमी भूखे हैं, तो मैं 100 रोटी है मेरे पास, 85% को सिर्फ 15 रोटी देता हूं और 85 आदमियों को सिर्फ मैं 15 रुपये देता हूं। तो क्या होगा? 85% को अगर मैं 15 रुपये देता हूं तो उनमें भगदड़ मचेगी, लूटामारी होगी और बहुत ज़्यादा ये होगा। अगर यही रोटी के साथ होता है, 15 रोटी मैं 85 आदमी को दूं और 85 रोटी 15 आदमी को दूं, तो भगदड़ मचेगी। इसमें ये अन्याय होगा, ये न्याय नहीं होगा। आप बोलेंगे ये अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा। तो ये घमासान क्यों मचा हुआ है? कोठे में से कोठा, SC क्लास अनुसूचित जाति जो गांव में रहती थी और बरसों से इसका शोषण किया गया, दबाया गया संविधान में। ये गांव में रहने वाले जो सारे दलित थे, एक वर्ग बनाया गया है, शेड्यूल कास्ट। सब जातियों को शेड्यूल कास्ट में लिया गया है, इसका कोई वर्गीकरण नहीं है। इसी प्रकार ST जनजाति जो आदिवासी मूल निवासी जनजाति के लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब में लिया गया है। तो इन लोगों का जो आरक्षण है SC ST का, अभी जो कोर्ट ने बताया है, आदेश पारित किया है, उसमें यह बोला कि कोटे में से कोटा होना चाहिए। पहले तो भागीदारी से पहले आबादी का पता लगाना पड़ेगा कि किसकी कितनी आबादी है और उसके हिसाब से उसको हिस्सा मिलना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी जनसंख्या, उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। क्या इन लोगों को इनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सा मिल रहा है? भारत में धन का बंटवारा, भारत में धन कैसे बांटा जा रहा है? OBC के हाथ में कितना है और SC के हाथ में कितना है और ST के हाथ में कितना धन है? हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और अधिकांश चीजें, इंस्टीट्यूट सब किसके हाथ में है? क्या किसी दलित के हाथ में है, शेड्यूल ट्राइब के हाथ में है या OBC वालों के हाथ में है? ज्यादातर कब्जा इन पर किसका है? मीडिया में देख लीजिए आप, मीडिया में आपका कहाँ हिस्सा है? एक सर्वे किया मैंने, कम से कम 10 गांव का, 15 गांव का, 15 कस्बों का। तो एक भी मेडिकल स्टोर, मेरा खुद का सर्वे है, एक भी मेडिकल स्टोर किसी दलित SC ST वाले भील जाति का नहीं है। मुश्किल से डॉक्टर, मैं कई जगह घुमा हूं, मुश्किल से कोई डॉक्टर भील समाज का मिल जाए, मुश्किल है। दलित समाज के कुछ मिल सकते हैं जो दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर नहीं मिलेंगे साहब आपको, इंजीनियर नहीं मिलेंगे, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री किसी दलित के नाम से नहीं मिलेगी। दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पास, OBC वालों के पास बहुत कम ये चीजें मिलेगी। और उसके बाद लेटरल एंट्री से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है साहब। लेटरल एंट्री के अंदर सीधा ही एक कोटा होता है जिसमें IPS IAS बना दिए जाते हैं, जो इन लोगों के साथ बहुत ही अन्याय है। अब ये सरकार का काम है, सरकार को नीतियां बनाना चाहिए कि कोई गरीब आदमी है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। उसके पास अगर जमीन नहीं है तो उसको जमीन देना चाहिए,
उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं एक दावे के साथ और बुरी सच्चाई के साथ बोलता हूं कि गरीब आदमी अपने बच्चों को कभी डॉक्टर नहीं बना सकता, इंजीनियर नहीं बना सकता है और कभी जज मजिस्ट्रेट नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है। तो ये सरकार ये नीतियां क्यों नहीं बनाती है कि हम लोग ऐसी नीतियां बनाए, इनको जमीन नहीं है तो जमीन दे, व्यवसाय के लिए व्यवस्था करें, उन लोगों को आगे बढ़ाए, स्कूल खोले, कॉलेज खोले गांव में, इन लोगों को सारी फैसिलिटी दे। टैक्स का पैसा जो टैक्स पेयर पैसे देते हैं, हर गरीब आदमी पैसा देता है, चाहे पेट्रोल लो, डीजल लो, चाहे कोई किराने का सामान लो, बीड़ी लो, माचिस लो, हर आदमी टैक्स दे रहा है, तो उनके टैक्स का फायदा उनको मिलना चाहिए। उनको एजुकेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था। ऐसी नीतियां सरकार नहीं बनाती है। सरकार नीति बनाती है, पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां नीति बनाती हैं कि कैसे हमारा वोट बैंक बना रहे, कैसे लोगों को तोड़ा जाए। जोड़ने की कोशिश नहीं होती है, तोड़ने की कोशिश होती है कि हमारा वोट बैंक कैसे बढ़े, हमारी सरकार कैसे बने, चाहे विकास हो या नहीं हो। लोगों को शौचालय नहीं देना चाहिए, लोगों को सचिवालय में घुसने की परमिशन देना चाहिए। सचिवालय में आए लोग बाग जाने, शौचालय देने से विकास नहीं हो जाता है। लोगों को सचिवालय की तरफ जाना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, जब जाके विकास होगा। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं हो रहा है। अगर आदमी सक्षम होगा तो 5 किलो अनाज खुद ही खरीद लेगा। तो ये जो SC ST के अंदर लड़ाई कराई जा रही, घमासान कराया जा रहा है, SC के जो कास्ट है उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 1/1/2। ये लोगों का संगठन था। ये दोनों संगठन वाले जय भीम, जय जवाहर, जय रविदास, जय वाल्मीकि जी बोलते हैं और एक साथ संघर्ष कर रहे थे। तो इनको संघर्ष को तोड़ने के लिए कि इनको कैसे तोड़े, तो ये डिसीजन दिया गया है, इनमें फूट पड़ेगी, हम राज करेंगे। तो इसके पक्ष में जो लोग हैं, तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश कीजिए। एक टीचर था, उसने भारत का नक्शा फाड़ के दिया और एक बच्चे को दिया कि इसको जोड़िए। एक लड़के ने उसको विदिन 10 सेकेंड में जोड़ के दे दिया। तो टीचर ने बोला तूने जोड़ा कैसे उसको? तो उसने बोला कि इसके पीछे एक आदमी का नक्शा था, मैं आदमी को जोड़ता गया और पूरा भारत का नक्शा बन गया। तो आदमी को जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए। हो सकता है आपका राजनीतिक फायदा हो, पर यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो ST के अंदर मीणाओं को भीलों से लड़ाया जा रहा है, उनको अलग किया जा रहा है। वो लोग समझते हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, इतने साल से नहीं मिला। ये कब इम्प्लीमेंट होगा, कब लगेगा, कब शुरू होगा, उससे पहले एक घमासान या नहीं लगेगा। इसी तरह SC समाज में जाटो है, दूसरे हैं, वो वाल्मीकि समाज से दूर होते जा रहे हैं, इनमें खाई बढ़ती जा रही है। भी ये कोटे में से कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके बाद। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि गरीब आदमी, SC हो चाहे ST, SC के जो दलित है उनका हजारों सालों से शोषण हुआ है, और जंगल में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग सिर्फ दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ने की कोशिश की है उन लोगों ने। ऊपर वालों को ऊपर नहीं जाने देना और नीचे वालों को नीचे रोक के रखना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मतलब है, पर्पज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उस नीतियों को ढूंढिए, उन कारणों को ढूंढिए कि ये लोग पीछे है तो क्यों है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी को ढूंढिए और उन कमियों को पूरी कीजिए। कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री में एक कंपनी का सर्वे किया मैंने, वहां 2500 कर्मचारी है। 2500 कर्मचारियों में से 1500 आदमी, 15% स्वर्ण समाज के हैं। SC ST के लोग कहाँ हैं? बहुत कम है, मिनिमम। माइनॉरिटी के बहुत कम है, OBC के कम है। एक सर्वे कीजिए, आबादी के हिसाब से दीजिए, इसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये भारत देश सबका है, सबको समानता का अधिकार है। संविधान हमारा समानता का अधिकार देता है। सारे ठेकेदार नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट के, कंपनी मालिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेचारों को सिर्फ 2 टाइम का बड़ी मुश्किल से खाना खाते हैं, मजदूरी करते हैं,
और वोट बैंक की राजनीति चमकाने वाले अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि किसी बहकावे में न आए, किसी के भड़कावे में नहीं आए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। जय भीम, जय जवाहर, जय वाल्मीकि जी, जय रविदास, जय हिंद, जय भारत।